मेरे प्रिय आत्मीय बंधुओं, जैसा कि मन की चंचलता, मन की शांति के लिए आदमी तमाम प्रकार के अनुष्ठान करता है, पूजा करता है, प्रार्थना करता है, इबादत करता है, परंतु मन की शांति के लिए हमें अपने मन के स्वभाव को बड़े गहराई से सजगता के साथ जानना होगा। अपने मन के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। जब हम 24 घंटे में मन के प्रति हम जागरूक होते हैं तो हमारे मन में कुछ विचार, बुरे विचार जो हावी होते हैं उनके प्रति हम तटस्थ होते हैं और वह हमारी तटस्थता, हमारी जागरूकता ही उन बुराइयों से हमें दूर करती है। क्योंकि जिस मकान में, जिस घर में अंधेरा होता है, चोर उसी घर में घुसते हैं। ठीक उसी तरह से जिस व्यक्ति का मन जागरूक नहीं है, जिस व्यक्ति का मन होश से परिपूर्ण नहीं है, मन के ऊपर विकार उसी मन पर हावी होते हैं। उसी व्यक्ति के जीवन में बुराइयां, विकार, दोष, कसायकल प्रभावित करते हैं मन को। तो मन को शांत रखने के लिए हमें ध्यान की प्रक्रिया से जोड़ना होगा। और ध्यान क्या है? ध्यान है हमारी सहज अवस्था, जो हमारे साथ जो हो रहा है उसके प्रति सजग होना ही ध्यान है। बाह्य ध्यान और अंतर ध्यान, अंतर्दृष्टि और बाह्य दृष्टि, दो चीजें हैं। अंतर्दृष्टि का मतलब होता है हमारे मन में, हमारे विचार में, हमारे संकल्पों में कौन कौन से भाव उठ रहे हैं। इस बात को सजगता से जानना ही ध्यान है। दूसरा है व्यवहारिक ध्यान। हम चलते, उठते, बैठते, खाते, पीते होश पूर्वक जागरूक होकर के हम यदि व्यवहार करते हैं, उसे हम व्यवहारिक ध्यान कहते हैं। जो व्यक्ति अंतर ध्यान और बाह्य ध्यान को बड़े सजगता के साथ करता है, हर क्रिया के प्रति सजग होता है, होशपूर्ण होता है, वही व्यक्ति ध्यानस्थ है। संत कबीर ने कहा है, सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के शब्द समोई हो। सहज ध्यान, अपने जीवन में सहजता को धारण करो और तुम्हारे अंतर हृदय में जो विवेक है उसके प्रति आप जागरूक हो जाए। गुरु के शब्द समोई। गुरु शब्द क्या है? गुरु का अभिप्राय है अंतर विवेक। जब हमारा अंतर विवेक जग जाता है, हम विवेकपूर्ण हो जाते हैं, तो हमारे अंदर में उठने वाले प्रत्येक संकल्प के प्रति हम सजग हो जाते हैं और हमारी बुराइयां, हमारे दोष, हमारे विकार हमारे मन को प्रभावित नहीं करते हैं और हम ध्यान अवस्था को उपलब्ध हो जाए। इसलिए ध्यान है निर्विषय अवस्था। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जो हमारे 5 विषय हैं इंद्रियों के, उन्हीं इंद्रियों के विषय हमें बाहर भटकाते रहते हैं। उन बाह्य विषयों की इंद्रियों को अंतर्मुखी करके, संयम में साध करके अपने मन को संकल्पितवान बनाना, श्रद्धावान बनाना, सेवावान बनाना और तमाम प्रकार के दोषों से मुक्त करके अपने मन को अंतर्मुखी कर लेना ही वास्तविक ध्यान है। स्वस्वरूप या सहज अवस्था को प्राप्त करके हम अपने ध्यान के माध्यम से आत्मानुभूति को प्राप्त करके
अपने समस्त दोषों, हमारे अपने समस्त विकारों को दूर करके हम परम शांत